नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। रीजनिंग में दोस्तों हम लोगों ने पिछले यूनिट पे चर्चा किया था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के बारे में। उसमें आपने थ्योरी पोर्शंस देखा था, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखा था। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड बनने वाले जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चनों पे भी चर्चा किया गया था, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसकी वजह से क्या है कि आप पहले इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर अंग्रेजी वर्णमाला पार्ट 1 वीडियो को देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। आज का जो लेक्चर होगा टोटल दोस्तों हमारा होगा क्वेश्चन बेस। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाए, विपरीत क्रम में कर दिया जाए तो समझिएगा दोस्तों हमने क्या कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। जब आपसे लेफ़्ट के बारे में कहता तो हमेशा माइनस होगा, लेफ़्ट राइट के बारे में कहता तो आपका प्लस होगा, और राइट के बारे में कहता तो आपका माइनस होगा, और राइट प्लस लेफ़्ट के बारे में कहता तो आपका प्लस होगा। बस ध्यान दोस्तों ये देना है आपको, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में कहा गया होगा तो जब आप राइट से चलेंगे तो वहाँ पे आपको 27 से घटाकर आंसर देना होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है। पहला क्वेश्चन आपका ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपसे, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। क्वेश्चन है आपका, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। समझिएगा, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर देना है, तब कंडीशंस क्या हो जाती हैं आपने देखा। अब क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो लेफ़्ट से आपका कौन दिया हुआ 7, राइट से दिया हुआ आपका 8। आपको पता है लेफ़्ट और राइट क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है। तो 7 + 8 मिला के आपका हो जाएगा 15। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लेफ़्ट से कहा गया है और लेफ़्ट की जगह पे कौन आ चुका है, जेड आ चुका है, यानी अपोजिट वर्णमाला हो चुकी है। तो जब लेफ़्ट से कहा जाएगा तो 27 से घटाकर बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, 27 - 15 हो जाएगा, बच जाएगा आपका 12। और 12 किसकी कोडिंग होती है, आपकी एल की, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था अक्षरों की कोडिंग याद करने की शॉर्ट ट्रिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन और पूछेगा। सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पे ही बेस्ड हैं, यानी जो भी क्वेश्चंस हैं आपके अपोजिट पे बेस्ड हैं। कहा गया आपसे बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, चौथा अक्षर क्या होगा। दोस्तों बात करें लेफ़्ट से 15 और लेफ़्ट से कितना दिया गया, आपका 4 दिया हुआ, तो लेफ़्ट क्या होता है, आपका माइनस हो जाएगा। तो 15 - 4 आपका कितना हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा। और आपको पता है जब विपरीत क्रम में आपका वर्णमाला का क्रम दिया गया है तो क्या करेंगे, 27 - 11 कर देंगे, बच जाएगा आपका 16। और 16 किसकी कोड होता है, तो पी का आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगर क्वेश्चन में राइट के बारे में कहा गया है तब उस पर देखिए क्या कंडीशंस बनेगी। कहा गया है
दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, राइट से 18 है और राइट से आपका कितना है 5 है। राइट राइट क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 18 माइनस 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 किसकी कोड होता है आपका, तो 13 जो कोड होता है वो आपका m का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, सारे क्वेश्चन आपके अंग्रेजी वर्णमाला क्या था, सीधे क्रम में थी, वास्तविक रूप में थी। तब क्या कंडीशन थी आपने देखा। अभी क्या है, जब अपोजिट क्रम है, इस पे आपने क्वेश्चन को देखा। तो इस तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप इस तरीके के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो ईजिली ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। कुछ अन्य क्वेश्चंस और लेते हैं इस चैप्टर में जो बनते हैं, उनको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान दें। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। कुछ इस तरीके का अगर क्वेश्चन देता है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं। कहा गया आपसे बाएं से है, तो आपको पता है ABCDEFGHIJKLMNOPQ तक, इतना रख लेते हैं, आंसर हो जाएगा। तीसरे अक्षर को हटाना है, यानी इस पोजीशन को हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। अब कहा गया बाएं से 9वां अक्षर, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका हो जाएगा L जो है हट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 लेटर M। ठीक है, तो बस इतना देखिए, ध्यान देना है आपको कि इसमें क्या कहा गया है, बाएं से तीसरे लेटर को हटा देना है, अक्षर को हटा देना है। तो आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि अगर हम तीसरे लेटर के बारे में बात करें तो वो 3 6 9 और 12 इस तरीके से लेटर आपके तीसरे रैंक पे आते हैं। तो एक से अगर हम बात करें दोस्तों 12 तक के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, एक से लेकर अगर हम 12 तक की बात करते तो टोटल लेटर कितने होंगे, 12 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि 4 लेटर निकल जाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके 8, और जो 12वां लेटर निकलेगा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो वो क्या निकलेगा, L के रूप में निकलेगा। और इसके बाद कौन सा आता है, तो M आता है। यानी बस यहीं से आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देना है कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही इतना काटने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं, केवल आपको अपने कैलकुलेशन में दिमाग में रखना है कि अगर हम कंटिन्यूअस अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो बाएं से 9वां लेटर हमें अक्षर चाहिए था, और उस अक्षर में अगर हम बात करेंगे तो 3 6 9 12 इस तरीके से हटा देना है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बात करते हैं 12 लेटरों में तो कितने हट जाएंगे, 4 लेटर हट जाएंगे, तो बच जाएंगे 8। फिर 12 के बाद जो होता है वो 13वां लेटर होता है, 13वां लेटर M होता है, वही आपका बाएं से 9वां लेटर होगा। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है शब्द WORKPLACE वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को, यानी क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है शब्द, इसमें पहले क्या करना है, सभी स्वरों को बाएं से दाएं क्रमबद्ध किया जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को, फिर सभी व्यंजनों को क्या करना है आपका, बाएं से दाएं क्रमबद्ध करना है। समझिए फिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तब प्रत्येक अक्षर को उसके वर्णाक्रम अनुसार में अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए, यानी इसके बाद क्या करना है, सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम या वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए, अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन जब आपके पास होगा तो सीधे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन इसलिए लग जाता है कि क्वेश्चन को नोट डाउन करना पड़ता है। तो उसके बाद क्वेश्चन में कहा क्या गया, बाएं से पांचवा अक्षर कहा गया आपसे, बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, पांचवा अक्षर क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन और ये हैं आपके कंडीशंस। अब दोस्तों समझिएगा इसको करना कैसे होता है हमको और किस तरीके से हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। चलिए अब क्या करना है, पहले करना क्या है कि सभी स्वरों को लगाना है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो स्वर होते हैं हमारे पास वो क्या क्या होते हैं, ए है और फिर इसके बाद आता है ई है, फिर इसके बाद देखेंगे क्या आई है, तो आई है नहीं, फिर इसके बाद देखें तो क्या है आपका ओ है, फिर ओ हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा और यू यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, कितने स्वर हमारे पास आए हुए थे यहाँ पे, तो 3 स्वर आए हुए थे। तो 3 स्वरों को पहले आप रख देंगे, फिर इसके बाद सभी व्यंजनों को रखना है। व्यंजनों की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो व्यंजनों में हमारे पास क्या हो जाता है कि व्यंजनों को अगर हम रख देते हैं वर्णानुक्रम के अनुसार, तो जब आप इसको रखेंगे तो सबसे पहले हम बात करें तो व्यंजन देखिए बी तो है नहीं, सी आ जाएगा और सी के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, तो सी के बाद आपका के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सी है फिर के है और देखेंगे आप, बस इतने में ही आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें बाएं से पांचवें से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 बाएं से पांचवा अक्षर है क्या, वो आपका के है और इसको अगले क्रम में कह रहा है क्या है कि अगले अक्षर के क्रम में परिवर्तित करना है। तो के बाद क्या आता है आपका एल आता है, तो एल आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप शॉर्ट ट्रिक को समझें। आपसे क्वेश्चन कहा क्या गया, बस इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। कहा गया कि किसी भी पर्टिकुलर शब्द हो सकता है, यहाँ पे जैसे वर्क प्लेस दिया है, पेपर में कोई भी हो सकता है।
तो उसमें करना क्या होगा, जो कंडीशंस आपको दी गई है उसको बस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सभी स्वरों को फिर व्यंजनों को क्रमबद्ध करना है और फिर क्या करना है कि आपको उसके अगले अक्षर में बदल देना और बाएं से पांचवा। तो हमें करना क्या, बाएं से पांचवा चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, स्वरों को रखेंगे तो 1 नंबर पे, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे और ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पे। अब स्वर कोई बचा नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन को देखेंगे। तो व्यंजन देखेंगे, ये हो जाएगा 4 नंबर पे, ये हो जाएगा 5 नंबर पे। यानी आंसर हमारा क्या होगा, पांचवा बाएं से के होगा और के आगे वाला जो लेटर हो जाएगा वो आ जाएगा एल हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको देखना होता है और पेपर में सॉल्व कर देना होता है। ये इतना आपको डिस्क्रिप्शन हम इसलिए दे देते हैं कि आपको इजीली ये क्वेश्चन समझ में आए और ये पेपर का पैटर्न है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है उसमें क्या कहा गया है, इसको समझिएगा। कहा गया है यदि शब्द COMPREHENSIBILITIES, ये आपके पास एक शब्द दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें कहा गया आपसे क्या कंडीशन है, इनको देखें। पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट को चेंज करना है सेकंड से, फिर इसके बाद थर्ड को चेंज करना है आपका फोर्थ से, और ये प्रक्रिया आपकी कंटिन्यूअस होनी है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है। फिर क्या कहा गया है आपसे, बाएं से यानी लेफ्ट से 15 लेटर कौन सा होगा, बाएं से 15वां अक्षर। तो अब देखिए, अगर इसको आप बैठ जाएंगे पलटने के लिए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें करना क्या है समझिएगा, क्वेश्चन हमारा केवल बाएं से 15वें से मतलब है। तो अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 और यहाँ पे आपका 16 हो जाता है। अब बस दोस्तों देखिए, जहाँ पे आपका जिस पार्ट में आपके 15वें और 16वें अक्षर आ रहे हैं, केवल उसी पार्ट को आपको चेंज करना है और वहीं आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये चेंज होकर इस तरीके से आ जाएगा। तो जो 15 पे है वो 16 पे, जो 16 पे वो 15 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे L और यहाँ पे I हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ तक कितने लेटर हो चुके हैं, टोटल 14 लेटर, यानी बाएं से 14 लेटर यहाँ तक है। तो 15वां लेटर क्या होगा आपका, यही होगा और यही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा दोस्तों, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा था लेकिन बहुत इजी था। तो रीजनिंग में आप समझ पा रहे होंगे कि जितनी बातें कही होती है उन बातों को समझना है और उनमें से कोई आपको जो कॉन्सेप्ट ऐसा यूज़ करना है जिसमें इजीली आप आंसर को पहुंच सकें। तो जितनी बातें कही है रीजनिंग में अगर उतना करने लगेंगे तो क्वेश्चन टाइम टेकन हो जाएगा और हमें क्या करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करना है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपको हर क्वेश्चन को एक नई सटीक और कम समय में सॉल्व करने के तरीके से समझाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखें अदर टाइप्स क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि शब्द BANKER बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसको क्या करना है, वर्णमाला
क्रम में व्यवस्थित, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित यानी चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं तो BANKER दिया हुआ है, इनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहले A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर दोस्तों बात करें तो E हो जाएगा, फिर बात करते हैं तो आपका K हो जाएगा, फिर आपका N हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये आपका क्रम हो जाएगा इसका व्यवस्थित करने का। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे K के नीचे K है और R के नीचे R है, तो इसका मतलब ऐसे कितने लेटर हैं, तो आपके हो जाएंगे 2, यानी 2 ऐसे आपके अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको भी कर पाएंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका कहा गया है शब्द TECLARING। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं यानी पेयर हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में उनके मध्य होते हैं। समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, और ब्रैकेट में आपका दिया होगा, उनकी कंपैरिजन दोनों तरफ से करनी है, पीछे से भी और आगे से भी करनी होती है। तो आप जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे नंबर डाल लीजिए, इनकी कोडिंग 4, 5, 3, 12, 1, 18, 9, 14 और 7। दोस्तों पहले हम कंटिन्यूअस इधर से प्रयास करते हैं, यानी आगे की तरफ से गिनते हैं, फिर पीछे की तरफ से, और जितना बंच बनेगा वही हमारा एक एक पेयर जुड़ता चला जाएगा। वो आंसर आपका 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, या इससे अधिक भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इसमें कितने पेयर या युग्म हैं जो कंडीशन दी गई उसको फॉलो करती हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ 4 है, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। देखिए 4 के बाद यहाँ 5 है, एक पेयर बन गया, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला, यानी पहला पेयर आपका बन चुका है। अब इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे 1 बाय 1 क्या करेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और आपका 9, फिर देखें 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 1 के बाद ध्यान दीजिएगा 2, 3, 4, 5, फिर 9 के बाद 10 और आपका 11। यहाँ पे फिर इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, तो 14 के बाद 15, यानी अगर फ्रंट से हम दोस्तों बात करते हैं तो वो आपका कितना पेयर बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। वो अब इसके बाद क्या है कि हम इसको बैक से कंपैरिजन करते हैं तो समझेंगे। अभी फ्रंट से आपने देखा, बैक से देखते हैं कि कितना बनता है। देखें 7 के बाद इस साइड से जब कंपैरिजन करेंगे, 7 के बाद 8, 9,
फिर इसके बाद देखिए 10, 11, 12, फिर बढ़ेंगे 13, 14, 15, नहीं, फिर देखिए 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है 9, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, नहीं बनेगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, नहीं बनेगा। एक के बाद देखिए 2, 3, एक पेयर और आपका बन गया। फिर इसके बाद 4, 5, नहीं बनेगा। 3 के बाद 4, 5, नहीं बनेगा। 5, 6, नहीं बनेगा। तो यानी बैक से बात करें तो कितने पेयर बन गए आपके? 4। देख पा रहे होंगे आप सभी, 1, 2, 3, 4 और फ्रंट से कितना बना आपका? 1। तो कुल मिला के आपका 1 + 4 यानी 5। ऐसे हमारे पास कितने पेयर होंगे? तो वो हमारे पास 5 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टाइप भी आप कर लेंगे। प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे और चीज़ों को जल्दी फास्ट कंपैरिजन कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या है कि आपको इन अक्षरों की कोडिंग आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कोडिंग याद करने का तरीका बता रखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा किसके आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे इनके अक्षरों की कोडिंग को तैयार करता है। चलिए दोस्तों, तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से बनने वाले सारे टाइप के क्वेश्चनों पे हमने चर्चा किया है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।